प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पटरीय प्रकार से कोण बनाना सीखेंगे, अर्थात टू ड्रा द एंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। जिसमें पीछे के लेक्चर में हम 60 अंश, 120 अंश और 30 अंश का कोण बनाना सीख गए थे। इस वीडियो में हम 90 और 75 अंश का कोण किस प्रकार से बनेगा पटरी और प्रकार से, रूलर और कंपास से, वह हम सीखेंगे। जिसमें हम आएंगे पहले 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा, रूलर की सहायता से हम एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। फिर हम इस रूलर को यहाँ से हटाएंगे। फिर अगला काम है हमारा बिंदु लेंगे। हमने इस पर 2 बिंदु ले लेंगे। एक बिंदु मान लीजिए ए हो गया, दूसरा बिंदु हमारा बी हो गया। अगला काम है, जहाँ पर हमें कोण बनाना है वहाँ पर मान लीजिए हमने एक बिंदु सी ले लिया। अब सी पर ही 90 अंश का कोण बनाना है। अब हम लेंगे कंपास। कंपास की सहायता से बनाना है। तो इस कंपास को इस बिंदु पर लाएंगे, इस सी बिंदु पर, और लेने के बाद एक किसी भी रेडियस का एक आर्क लगा देंगे। किसी भी रेडियस का हम आर्क लगा देंगे। अब अगला काम है, इसी रेडियस के आर्क को हम लेके आएंगे इस बिंदु पर। रेडियस हमारा वही होगा, इसी भी रेडियस के आर्क को यहाँ पर हम लगा देंगे। फिर 60 अंश, चूँकि हमें 90 का बनाना है तो 60 से अधिक होगा। फिर आगे जाएंगे और फिर एक और आर्क काटेंगे, यानी 60 60 120 हो जाएगा। अब हमें चूँकि ये 90 अंश का जो कोण होगा हमारा, ये 90 अंश का जो कोण है ये 60 से बड़ा है और 120 से छोटा है। यानी अब 60 और 120 का अर्धक करेंगे, यानी इसको और इसको सेंटर बना के ऊपर की ओर हम कैंसिल करेंगे, यानी आर्क लगाएंगे। तो इसके लिए हम ऊपर की ओर कोई एक आर्क ले लेंगे। इसी आर्क को, यानी इस रेडियस को यहाँ छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो हम एक आर्क ऊपर की ओर लगाएंगे। फिर इस कंपास को लेके आएंगे और इस बिंदु पर, दूसरा जो बिंदु हमने लिया था उसी पर लेके आएंगे। और फिर यहाँ पर पहले से जो हमने आर्क लगाया है उसको काटेंगे। अब इस कटान बिंदु से इस सी को मिला देंगे। तो इसके लिए हम इस रूलर से इस बिंदु को मिलाएंगे। ये जो एंगल बनेगा यही हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हमने ये भी एक बिंदु लिया था, सी बिंदु लिया था। एक बिंदु यहाँ पर हम मान लेंगे डी, फिर एक बिंदु ई, फिर एक बिंदु एफ, फिर एक बिंदु जी। तो ये जो एंगल बना यही 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यदि हम रचना लिखेंगे तो ये भी एक रेखाखंड खींचा। फिर इस पर एक बिंदु सी लिया, सी को केंद्र बना करके किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया। फिर जो रेखाखंड AB को D पर काटता है
डी को केंद्र बना करके उसी त्रिज्या का चाप DE, फिर ई को केंद्र बना करके EF काटा। ई और एफ का अर्धक किया, जो एक दूसरे को बिंदु जी पर काटते हैं। जी से सी को मिलाया, यही हमारा 90 अंश का कोण होगा। यदि हम चेक करना चाहें तो इसको देख सकते हैं कि ये 90 अंश का कोण हमारा बना हुआ है, करेक्ट 90 डिग्री का एंगल है। अगला हम देखेंगे, हमें दूसरा बनाना है अब एक और कोण, जो है हमारा 75 डिग्री का। इसके लिए भी वही प्रक्रिया होगी। पहले हम रूलर लेके आएंगे और रूलर की सहायता से किसी भी एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। लाइन सेगमेंट खींचने के बाद इस रूलर को हटाएंगे, इस पर कोई एक बिंदु ले लेंगे और कहीं भी, फिर अगला काम है हम कंपास लेके आएंगे और इसको सेंटर बना करके किसी भी रेडियस का एक आर्क लगा देंगे। तो मान लीजिए हमने एक आर्क लगाया। फिर अगला काम है इसी आर्क को लेकर के जहाँ कटेगा वहीं लेके आएंगे और फिर काटेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये 60 डिग्री का, क्योंकि पहला जो एंगल बनता है वो 60 का ही बनता है। फिर इस आर्क को लेके आएंगे, चूँकि हमारा 75 अंश 60 से ज़्यादा है, इसलिए इस बिंदु पर लेके आएंगे। फिर एक और 60 डिग्री का, यानी 60 अंश एक और काटेंगे। फिर आगे आएंगे तो हमें 75 बनाना है, तो ये 60 और 120 के मध्य में भी काटेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ आएंगे, पहले इसको यहाँ लेके आएंगे और फिर पहले वाले आर को काट देंगे, तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब अगला काम है हम इस रूलर से इस बिंदु को मिलाएंगे, तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। और हमें बनाना है 75 का, तो पहले हम 90 बनाएंगे तभी 75 बनेगा। इस बिंदु को चूँकि ये बनाना नहीं है, इसकी सहायता लेनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 90 अंश को डॉट डॉट के रूप में खींचेंगे। डॉट डॉट के रूप में खींच दिया जाएगा, सॉरी, डॉट डॉट के रूप में हम खींचेंगे। अब इस रूलर को यहाँ से फिर हटाएंगे। अब फिर हम लेंगे इस कंपास को, चूँकि 90 से कम है हमारा 75 अंश, तो हम इस रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते हैं या उसी रेडियस को भी ले सकते हैं। अब ये 90 और 60 के बीच में 75 होगा, तो 90 और 60 के बीच में फिर हम क्या करेंगे, अर्धा करेंगे। और यही जो एंगल बनेगा 90 और 60 के बीच वाला, तो यही हमारा 75 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 60 अंश था, यहाँ पर ये 60 अंश था, ये 120 था, इसका अर्धक किया तो ये 60 का आधा 30 मिला के 90 बना। फिर हमने 90 और 30 ये मिला, 90 और 60 30 अंश है, 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 60 और 15 मिला के 75 अंश बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको यहीं से मिलाना है। इस बिंदु से इसको हम क्या करेंगे, रूलर की सहायता से मिला लेंगे। तो ये हमारा 75 डिग्री का एंगल तैयार हो जाएगा।
तो यही जो एंगल बनेगा यही 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा और यही हमें बनाना था। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना ये हमारा 75 डिग्री का एंगल यही तैयार हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया होगी, हम पॉइंट लेंगे। मान लीजिए हमने ए और बी दो बिंदु लिया था, सी हमने बिंदु लिया, ये जो आर्क लगाया ये डी बिंदु पर कटा, फिर एक ई पर कटा, एक यहाँ पर 120 वाला एफ पर कटा, 90 वाला जी पर कटा और ये जो हमारा मिला एच पर कटा। फिर यहाँ पर तो हम आएंगे, अगर रचना लिखेंगे तो ये भी एक रेखाखंड खींचा, उस पर एक बिंदु सी लिया, सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो ए बी को डी पर काटता है। डी से पहले 60 फिर 120 अंश का कोण बनाया, 60 और 120 का अर्धक किया जो 90 अंश का कोण यानी चाप को जी पर काटता है। फिर हम ई और जी को केंद्र मानकर बीच में अर्धक किया जो एच पर काटता है, एच से सी को मिलाया तो कोण हमारा जो बना एंगल ऑफ यानी बी सी एच, ये बराबर हमारा बन जाएगा 75 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको 5 टाइम्स होमवर्क के रूप में 5 टाइम्स बनाएंगे। फिर आगे आएंगे तो नेक्स्ट जो 90 वाला है ये भी हमें 5 टाइम्स बना